आप कभी सोचिएगा, आपने मंजिल को पाने से पहले किसी से अफेयर कैसे कर लिया। पहले मैं अपना गोल सेट कर चुका हूं, जब तक मेरा सीए क्लियर नहीं हो जाएगा मुझे किसी भी प्रकार के अफेयर में नहीं पड़ना है, ये मैंने खुद सेट किया है। जब तक मैं अपने बिजनेस में स्मार्ट होकर के अपने बिजनेस को डेवलप नहीं कर लूँगा, अपने घर का कमाया हुआ धन जो है वो किसी भी कीमत में किसी भी महिला को किसी भी दूसरे घर में खर्चे करने का प्रयास नहीं करूँगा। सोच लिया है कि जब तक मुझे मंजिल नहीं मिलेगी मुझे किसी भी तरह किसी भी दूसरी चीज़ में अट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सूत्र भी अपनी ज़िंदगी का, पढ़ने वाले स्टूडेंट अगर मेरी बात को बहुत गौर से सुन रहे हो तो उनसे कहना चाहता हूँ, हॉस्टल में बैठ करके पापा का 5,000 रुपये लेकर के जो आप किसी के साथ बाइक में घूम करके सिगरेट पीने, चाउमीन खाने, कहीं पर ड्रिंक करने चले जाते हैं, इससे आपकी मंजिल आपके हाथ से बहुत दूर हो रही है। ऐसे बच्चों के बैकअप्स तैयार रहते हैं। बम्बई में बच्ची गई अभी एक तो हमारे घर की, तो हमने कहा कि ध्यान से रहना, मास्क पहन के रहना। वो कहती है बम्बई में जिस बड़े कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे एक भी स्टूडेंट ये नहीं कहता कि पढ़िए, वो ये कहता तुम यहाँ पे पढ़ने के लिए आई हो। पढ़ने के लिए स्टूडेंट कॉलेज पे आते हैं, काहे के लिए? गोल अलग है, मंजिल अलग है अगर मान लीजिए आपकी, तो फिर आप तो कभी उसको अचीव ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन भगवान महावीर स्वामी जाने से पहले बोल गए कि आप 9वें अध्याय का 9वां सूत्र, तत्वार्थ सूत्र का 9वें अध्याय का 9वां सूत्र, क्षुत पिपासा शीतोष दंस मशक नाग्ना रति स्त्री चर्या निषद्या क्रोश याचना वध लाभ रोग तण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानी, ये जो सूत्र है, इस सूत्र को तत्वार्थ सूत्र खोल करके बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिएगा और एक एक शब्द को ये सोचिएगा कि भगवान महावीर ने हमारे घर के विकास का सूत्र लिखा है। हम किसी को डंक नहीं मारेंगे, न तन से, न मन से, न धन से, न वचन से। हम कभी कभार वचन का डंक नहीं मारते हैं तो धन का डंक मार देते हैं। ऐसा काम करते हैं कि सामने वाले को घाटा लगना पक्का ही हो जाता है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है, आज नहीं तो कल होगी, और इस रूप में उदय में नहीं आएगी तो किसी और रूप में उदय में आएगी। लेकिन आपको आपके किए हुए कर्म का थोड़ा बहुत या बहुत ज़्यादा फल तो भोगना पड़ेगा। कोई कम भी कर सकते हैं, क्योंकि कर्म की महिमा अपरंपार नहीं है, महिमा तो धर्म की अपरंपार है। लोग समझते हैं कर्म की महिमा अपरंपार है, तो बिल्कुल गलत बात। महिमा सिर्फ धर्म की अपरंपार।